जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। जैसा कि इस समय पूरे देश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का डंका बजा हुआ है। अलग अलग देशों से तमाम श्रद्धालु भक्तगण पहुंच रहे हैं इस महाकुंभ में और स्नान ध्यान कर रहे हैं। और आप साथियों जानते होंगे कि इस महाकुंभ में अनेक ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं जो हम सभी के लिए नए शब्द हैं। तो अगर इन शब्दों को इंग्लिश में बोला जाए कि आखिर उन सभी शब्दों को इंग्लिश में क्या कहा जा सकता है, उसी से जुड़ा हुआ यह वीडियो है, उसी से मिलता हुआ यह वीडियो है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों की इंग्लिश की जानकारी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आखिर महाकुंभ मेला में जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उन सभी शब्दों के इंग्लिश मतलब क्या होते हैं, ठीक है साथियों, तो आइए इन सभी शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में समझते हैं। सीधे हम लोग मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। जैसा कि यह महाकुंभ जो है ये पूरे 144 वर्ष के उपरांत लगा हुआ है। कुंभ मेला जो होता है वो हर 12 वर्ष के बाद लगता है। अर्ध कुंभ जो होता है वो हर 6 वर्ष के बाद लगता है। लेकिन महाकुंभ की बात आती है तो पूरे 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का योग होता है। और ये इस समय अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह महाकुंभ मेला लगा हुआ है। यहाँ पे 3 प्रकार की नदियाँ आपस में मिलती है जिसे संगम नाम दिया गया है, जो गंगा यमुना सरस्वती यानी कि त्रिवेणी संगम का भी नाम दिया गया है यहाँ पे। तो इन्हीं महाकुंभ में तमाम ऐसे शब्द हम लोग को सुनने को मिल रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। उन शब्दों को हम लोग इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला शब्द जो हमारा है वह है महाकुंभ। जी, सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? महाकुंभ है। तो महाकुंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो महाकुंभ को साथियों इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड कुंभ फेस्टिवल। ग्रैंड कुंभ फेस्टिवल या ग्रैंड कुंभ फेयर, ठीक है। ग्रैंड कुंभ फेस्टिवल या ग्रैंड कुंभ फेयर। दूसरे पॉइंट आती है पर्व। तो महाकुंभ एक पर्व है, महापर्व है। तो पर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फेस्टिवल बोलते हैं। पर्व को इंग्लिश में फेस्टिवल बोलते हैं। तीसरा शब्द आता है आम जनता। इस महाकुंभ में आम जनता पहुंच रही है। आम जनता के अलावा साधु संत सन्यासी तपस्वी तमाम प्रकार के लोग वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आम जनता को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल पीपल या जनरल पब्लिक बोला जाता है। तीसरा के बाद चौथा शब्द आता है यहाँ पे साधु संत सन्यासी तपस्वी। इन सबको इंग्लिश में या तो सैंत बोलते हैं या एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से धर्म से जुड़ा हुआ ये महाकुंभ है, वो भी इस धर्म में सनातन धर्म की बात करता है। तो धर्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। धर्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन, ठीक है। उसके बाद शब्द आता है सनातन धर्म। सनातन धर्म को इंग्लिश में हम बोलते हैं सनातन धर्म या इटर्नल रिलीजन, ठीक है। उसके बाद श्रद्धालु। जितने भी धर्म हैं उन सब में श्रद्धालु जुड़े होते हैं, तो श्रद्धालु को बोलते हैं डिवोटी। श्रद्धालु क्या बोलते हैं? डिवोटी। उसके बाद से हमारे शब्द आते हैं धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान को इंग्लिश में कहा जाता है हॉली रिचुअल्स। धार्मिक अनुष्ठान को इंग्लिश में कहा जाता है हॉली रिचुअल्स। फिर से शब्द आ रहा है संगम। जैसे कि मेला में जितने लोग जा रहे हैं इस महाकुंभ में, तो वहाँ पे संगम के पास सब लोग जा कर के स्नान ध्यान कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या आता है। जब संगम आप पहुँचे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है स्नान करेंगे। तो आगे स्नान को इंग्लिश में बोला गया है बाथ, ठीक है। उसके बाद से अभी बसंत पंचमी के समय स्नान हुआ, उसके पहले
आपने मौनी अमावस्या स्नान किया, जो अमृत स्नान के नाम से जाना गया था, जिसे हम हॉली डिप कहते हैं, इंग्लिश में हॉली डिप कहते हैं। डुबकी लगाना, सभी श्रद्धालु भक्तगण जो वहाँ पहुँच रहे हैं वो उस नदी में, उस संगम पे जा कर के डुबकी लगा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डीप। ठीक है। पूजा का क्या होता है? पूजा का होता है इंग्लिश में वर्शिप। आरती का, तो आरती का इंग्लिश में होता है प्रेयर रिचुअल्स विद लैम्प्स या प्रेयर सेरेमनी। प्रेयर रिचुअल्स विद लैम्प्स या प्रेयर सेरेमनी होता है किसका? आरती का। इसके बाद से देखिए हवन शब्द दिया है। हवन का क्या होता है? फायर रिचुअल्स या फायर सेरेमनी। हवन का फायर रिचुअल्स या फायर सेरेमनी होता है। भजन, वहाँ पे भक्तों को देखा होगा कि अलग अलग तरीके से भजन कर रहे हैं, तो भजन को बोलते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स। डिवोशनल सॉन्ग्स। कथा, कथा को क्या कहा गया है? तो कथा को डिवोशनल या रिलीजियस डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, डिवोशनल या रिलीजियस डिस्कोर्स कहा गया। इसके बाद आता है संन्यास। संन्यास को इंग्लिश में कहा जाता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, संन्यास को इंग्लिश में कहते हैं रिनंसिएशन। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट शब्द आता है ध्यान। तो ध्यान को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन। क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। फिर से आता है कर्मकांड। कर्मकांड को इंग्लिश में बोलते हैं रिचुअलिज्म। ठीक है। उसके बाद से आता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यानी कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, वही जहाँ गंगा यमुना सरस्वती आके मिलती है, तो उसी को कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स यानी त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसमें एक शब्द सुन रहे हैं हम सब लोग, अखाड़ा, कि इस अखाड़े से ऐसे करके तमाम शब्द आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको रिलीजियस, यहाँ पे रिलीजियस की स्पेलिंग में एरर है, तो यूएस होना चाहिए, RELIGIOUS, रिलीजियस। तो इसको बोलते हैं रिलीजियस सेक्ट ऑफ सेंट्स। ठीक है। रिलीजियस सेक्ट ऑफ सेंट्स। महंत या गुरु, वहाँ पे महंत या गुरु पहुँच रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्क या गुरु। ठीक है। मॉन्क या गुरु। इसके बाद से देखिए इसमें एक शब्द दे रहा है महंत या धर्म गुरु किसको कहेंगे, तो इसको बोला गया है रिलीजियस लीडर। शिविर, शिविर को इंग्लिश में कहा जाता है टेंट या कैंप। जैसे अभी वहाँ पे शिविर कैंप में जो टेंट लगी थी, कैंप थी, उसमें आग लग गई थी। ठीक है। तो वहाँ पे शिविर बोला जाता है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में टेंट या कैंप कहा जाता है। कल्पवास आता है। कल्पवास को इंग्लिश में बोलते हैं ए मंथ लॉन्ग रिलीजियस स्टे। कल्पवास यानी ए मंथ लॉन्ग रिलीजियस स्टे। इसके बाद से आता है तीर्थयात्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिम। उसके बाद से तीर्थयात्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिमेज। आस्था आता है। आस्था को इंग्लिश में बोलते हैं फैथ। आपने सुना होगा कर्म, कर्म को बोलते हैं एक्शंस या डेड्स। फिर से आपने सुना होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो पुण्य होने हैं, कर्म आपके खराब है, बुरे हैं, तो पाप होने हैं। तो पाप को इंग्लिश में बोलते हैं सिन और पुण्य को इंग्लिश में बोलते हैं गुड डिड्स। ठीक है। मोक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है सैल्वेशन। क्या बोलते हैं? सैल्वेशन, मोक्ष को। सन्यासी, जो वहाँ पे सन्यासी, उनको इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्क। सन्यासी को इंग्लिश में मॉन्क बोलते हैं। और देखिए साथियों यहाँ पे दे रहा है व्रत। व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं फास्टिंग। प्रवचन को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस सिरमन। सत्संग को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस गैदरिंग। तपस्या को इंग्लिश में बोला जाता है पिनेंस या अस्टेरिटी। पिनेंस या अस्टेरिटी। गंगा जल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉली वाटर। संगम स्नान, संगम स्नान को कहेंगे बाथिंग इन सेक्रेड रिवर। बाथिंग इन सेक्रेड रिवर। ठीक है। शाही स्नान, जी शाही स्नान सुना होगा, सेक्रेड बाथ बाय सेंट। जितने साधु संत महात्मा जब स्नान करने जाते हैं एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं शाही स्नान। शोभा यात्रा, आपने सुना होगा, शोभा यात्रा, जैसे कुंभ मेले की बात हो रही है, तो कुंभ फेस्टिवल प्रोसेशन को शोभा यात्रा कहते हैं। ठीक है। फिर से एक शब्द आ रहा है तीर्थ। तो यहाँ पे तीर्थ का मतलब है सेक्रेड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। सेक्रेड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। कीर्तन, कीर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं नगर कीर्तन। नगर कीर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है रिलीजियस प्रोसेशन। रिलीजियस प्रोसेशन। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है,
महापूजन, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे महापूजन, ग्रैंड वर्शिप सेरेमनी। महापूजन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड वर्शिप सेरेमनी। पवित्र विश्वास, पवित्र विश्वास को इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट बिलीफ। ठीक है। शोभा यात्रा को ग्रैंड रिलीजियस परेड कहा जाता है। निर्वाण को इंग्लिश में कहा गया है सेल्वेशन इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, सेल्वेशन इमेंसिपेशन। अहिंसा को नॉन वायलेंस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या शब्द आता है, भक्ति। भक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन, भक्ति को इंग्लिश में डिवोशन बोलते हैं। शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में डिवाइन पावर कहा जाता है। परमार्थ, अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ को परमार्थ बोलते हैं। रुद्राक्ष शब्द है, रुद्राक्ष शब्द को एस्क्रेट बिट्स बोलते हैं। त्रिशूल भगवान शिव, भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है, जिसे इंग्लिश में ट्रीडेंट बोलते हैं त्रिशूल को। राख, देखा होगा वहाँ पे जितने नागा साधु हैं वे सब क्या लगा रहे हैं, अपने पूरे बॉडी पे लगाए रहते हैं राख, जिसको एस कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए देखिए नेक्स्ट, अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक कहते हैं। चंदन को सैंडलवुड पेस्ट कहते हैं। यात्रा मार्ग को पिलग्रिमेज रूट कहते हैं। विश्राम स्थल को रेस्टिंग प्लेस कहते हैं। विश्राम स्थल को रेस्टिंग प्लेस कहते हैं। मेला प्रशासन, यानी मेला में जो प्रशासन लगी होती है उस मेला प्रशासन को फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद से देखिए सार्वजनिक भोज का भी आयोजन रहता है, जहाँ भी बड़े बड़े स्तर पे मेला लगते हैं वहाँ पे सार्वजनिक भोज का भी आयोजन लोग कराते हैं। जहाँ पे शब्द है सार्वजनिक भोज, यानी कि कम्युनिटी फीस्ट। एक लंगर चलता है, आपने देखा होगा लंगर चलता है, भंडारा है ना, चैरिटी किचन जिसको बोलते हैं। पर्यटक टूरिस्ट होते हैं। विदेशी फॉरेनर्स को कहते हैं। भगदड़ को इंग्लिश में गेटवे या पैनिक बोलते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। कालचक्र को साइकिल ऑफ टाइम कहा गया है। मठ को इंग्लिश में मोनेस्ट्री कहा गया है। विश्व धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं। शुद्धिकरण को इंग्लिश में प्यूरिफिकेशन कहा गया है। अविश्वसनीय को इंग्लिश में इनक्रेडिबल। तो साथियों आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होगी जिसको देख के आपको लगा होगा उस महाकुंभ में कि ये तो अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप कुंभ से जुड़े बहुत सारे शब्दों के इंग्लिश शब्दकोश की जानकारी प्राप्त हुए और आप अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।